मेरा नाम मोनी है और मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे बाबा, मेरे भाई कुशल रहते थे। मेरी माँ मेरे भाई कुशल को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और मेरे पापा मुझसे प्रेम करते थे। पापा मुझे कहते थे कि मोनी तू मेरी जान है, उनका प्रेम देखकर मैं खुश होती। मगर पापा जैसे मुझसे प्यार करते थे, वैसा कुशल से कभी नहीं करते थे। उन्होंने कभी कुशल भाई को गले नहीं लगाया और न ही कभी प्यार से बात की। जब भी कुशल भाई उन अपने स्कूल में टॉप करते तो माँ उन्हें बहुत प्यार करती, उनकी पसंद का खाना बनाती। बाबा उन्हें बधाइयाँ देना तो दूर की बात है, मुस्कुराकर देखते तक नहीं थे। बाबा की यह नफरत कुशल भाई को बहुत उदास कर देती थी। उस वक्त तो छोटी सी, मगर कुशल भाई को यूं उदास देखकर मैं बहुत दुखी हो जाती थी। उन्हें समझाकर कहती, क्या हुआ बाबा, प्यार नहीं करते तो माँ तो आपसे बहुत प्यार करती हैं। मेरी बात सुनकर कुशल भाई कुछ सोचते और मुस्कुरा देते। कुशल भाई से कहती, माँ मुझे आपकी तरह प्यार क्यों नहीं करती। कुशल भाई वो मुझे चिढ़ाते और कहते, माँ को तू मंदिर से मिली थी, इसीलिए माँ तुझसे ज़्यादा प्रेम नहीं करती। कुशल भाई की बात सुनकर मैं बहुत रोती, नाराज हो जाती। बाबा की सारी बात कहती तो बाबा उल्टा कुशल भाई पर गुस्सा होते और कहते, ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटी से मत करा करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा का गुस्सा और नफरत देखकर माँ बाबा से नाराज हो जाती और दोनों में के खूब झगड़े होते। कुशल भाई माँ बाबा को झगड़ता देखकर उदास हो जाते। कुशल भाई मुझे उदास देखकर कहते, मोनी माँ बाबा तो हमेशा ऐसे ही झगड़ते हैं, तुम चलो कहीं जाकर खेलते हैं। कुशल भाई मुझे वहाँ से लेकर चले जाते। हम दोनों बहन भाई बहुत देर तक खेलते। बचपन की बात थी, हम दोनों भाई बहन का बचपन लड़ते झगड़ते गुजर रहा था। ऐसे ही एक दिन स्कूल गई आई, मुझे अपने घर में बहुत सारे लोग नजर आए। इतने सारे लोग को देखकर मैं डर गई और कुशल भाई के पीछे जा छुपी। कुशल भाई ने पूछने लगी, इतने सारे लोग हमारे घर क्या कर रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं। मेरी बात सुनकर कुशल भाई मुझसे कहा, मोनी हमारे पापा अब हमारे साथ नहीं रहे। पहले तो मैं कुशल भाई की बात समझ नहीं सकी, फिर बाद में मुझे पता चला कि कोई क्यों कैसे हम हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। पापा के जाने के बाद मैं अकेली हो गई। माँ मुझे चुपचाप देखकर मेरे पास आई और कहने लगी, मोनी तुम्हारे बाबा नहीं है तो क्या, तुम्हारी माँ तो जिंदा है। माँ की यह बात सुनकर मैं खुश हो गई। अब माँ मुझे भी कुशल भाई से ज़्यादा प्यार करने लगी। माँ और कुशल भाई का प्यार पाकर बाबा को भूल गई। हम दोनों भाई बहन के आपस में प्रेम था। मेरी माँ दोनों को यूं हंसता मुस्कुराता देखकर खुश होती और कहती, कभी मेरे बच्चों को किसी की बुरी नज़र ना लगे, तुम दोनों हमेशा यूं ही साथ रहो और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा घर ऐसे ही खुशहाल रहे। जैसे जैसे बड़ी होती गई मेरा एहसास हुआ कि हमारे घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हालांकि सब खुश थे, मगर मेरा भाई कुशल जैसे ही 18-19 साल का हुआ तो अचानक ही हमारे घर में अशांति फैल गई। हमारे घर हर रोज़ एक आदमी आता और वह मेरे भाई से कुछ कहता, मगर कुशल भाई उसकी बात सुनकर उस पर गुस्सा करते और चिल्लाते रहते। मेरी माँ बहुत रोती हुई उस आदमी से झगड़ती। 12 साल की थी उस वक्त, शायद वो मेरी बात समझने में नादान थी, मगर मेरे छोटे से दिमाग में वो सारी बातें सारे झड़ घूमते फिरती थी। भाई इतना गुस्सा मत करो, वो वह गंदा आदमी जब भी हमारे घर आएगा आप दरवाज़ा मत खोलना। मेरी बात सुनकर कुशल भाई हंसते और कहते, मोनी तुम अभी बहुत छोटी हो, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मेरे अंदर का दर्द है, कहती हुए भाई का दर्द, मुझे बताओ कि दर्द क्या है। मेरी बात सुनकर वो कहते, पगली तुझे कुछ नहीं पता, एक दिन पता चलेगा तो दर्द क्या होता है तो तू जीना छोड़ देगी। यह देख रही थी कुछ साल भाई मुझसे ज़्यादा करते थे, दूर दूर रहते थे। दोनों भाई बहन पहले जैसी समझ नहीं रही थी। मुझे लगता कुशाल भाई ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए वे ऐसा कर रहे हैं। जिनकी ऐसे ही गुजर रही थी, कब बड़ी हुई पता ही नहीं चला। 18 साल की होने वाली थी तब माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। माँ ने इतना बीमार देखकर कुशाल भाई बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन वह माँ को अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने न जाने उनसे क्या कहा, तब से वह और भी ज़्यादा परेशान और उदास रहने लगे। मैं कुशाल भाई से पूछती, आपको क्या हो गया है, आप पहले से ही भी ज़्यादा खामोश रहने लगे हैं। तो कुशाल भाई कहते, कुछ नहीं मोनी, पढ़ाई और माँ की बीमारी की टेंशन एक साथ आ गई है, इसीलिए उदास हूँ। यह सोचकर चुप हो जाती कि कुशाल भाई मेडिकल की पढ़ाई की है तो भारी होगी। वो परेशान
होंगे तो क्या होगा। मैंने सीख लिए थे कि खाना पकाना, घर से साफ सफाई करना, कभी कभी कुशाल भाई भी काम करने में मेरी मदद करते। माँ जो हर वक्त किसी न किसी काम में लगी रहती थी, बिस्तर पर पड़े पड़े खुद से भी ज़्यादा बीमार और महसूस करने लगी थी। माँ बीमारी के दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और कुशाल भाई चाहते थे कि माँ अस्पताल में एडमिट हो जाए। माँ कहती, नहीं कुशाल, मुझे अब अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना। शायद माँ को पता चल गया था कि वे अंदर से बहुत बीमार हैं और उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही है। उस रात माँ को खाना खिला रही थी, तभी माँ मुझसे पूछने लगी, मोनी, मुझसे खाना खाया? तुम कुशाल को बुलाओ। माँ कहने लगी, कुशाल भाई को बुला लाई। तभी माँ कहा, मोनी, तुम दूसरे कमरे में जाओ। माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। माँ कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी, मगर न जाने आज माँ क्या कहना चाहती थी। कुशाल भाई वह भी चुप थे। मुझे हैरत हो रही थी कि कुशाल भाई इसे क्या बात करने वाली है, मेरी सामने नहीं हो सकती। मेरी अंदर माँ की बात सुनने की उत्सुकता हो गई। तभी दरवाज़ा करके कमरे में निकल गई और खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। कुशाल भाई का चेहरा हाथ में पकड़े उन कह रही थी कि बेटा साल, मैं तुमसे, मोनी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, चाहती हूँ कि तुम दोनों कभी अलग ना हो। माँ की यह बात सुनकर रोने लगी और माँ कुशाल भाई के अलग नहीं होना चाहती थी। तभी माँ ने कुशाल भाई को एक खत पकड़ा दिया और कहा कि अपने कमरे में जाकर पढ़ना। कुशाल भाई माँ के गले लगकर देर तक रोते रहे। मैं अपनी जगह हैरत में खड़ी थी। माँ के मेरे सामने ही भाई ने दे सकती थी, ऐसा क्यों किया? कुशाल भाई भी मुझे कुछ नहीं बताते उस खत में क्या लिखा था, मगर मैंने देखा भाई जब भी अकेले होते खत पढ़ते और रोते। बहुत उत्सुकता थी कि खत में क्या लिखा होगा। कुशाल भाई मुझसे हर बात शेयर करते थे। वह उस खत में लिखी हुई बातें मुझसे छुपा रहे थे। मेरी उत्सुकता के कारण मैंने एक दिन भाई से पूछ ही लिया, कुशाल भाई, मैं जानती हूँ कि माँ ने उस रात आपको एक खत दिया था, मगर वह खत क्या है, लिखा है उसमें, वो आप मुझे क्यों नहीं बताते? मुझे भी वह खत पढ़ना है। मेरी बात सुनकर कुशाल भाई मुझे हैरत से देखने लगे, फिर सोचते हुए बोले, अभी सही वक्त नहीं आया है, वह खत तुम्हें जरूर दूंगा, मगर सही वक्त आने पर। यह सुनकर मैं खामोश हो गई। कुशाल भाई अपनी जुबान के पक्के थे। उन्होंने जब कहा था कि सही वक्त आने पर वह खुद ही खत मुझे दे देंगे। एक दिन ऐसे ही मैं कॉलेज से घर आई तो माँ बेहोश पड़ा देखा। मैं चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने की पर कुशाल भाई भी चले आए और कुशाल भाई ने जैसे ही माँ को देखा, गले लगाकर कहने लगे, मोनी माँ हमारे साथ नहीं रही, वह भगवान के पास चली गई है। मैं भाई की बात सुनकर माँ के मुरझाए हुए चेहरे को देखती रह गई। मुझे माँ के छोड़ जाने का बहुत सदमा लगा। मुझसे ज़्यादा सदमा शायद कुशाल भाई को लगा था। वह घर पर कम रहने लगे थे, मुझसे बात भी कम करते थे। अकेले बैठकर माँ का दिया हुआ वो खत पढ़ते रहते, बहुत रोते। जब उन्हें समझाती कि वह मुझे भी डांटते थे कि मैं कुशाल भाई को ऐसे बदल जाने पर उदास हो गई। मुझे नहीं पता था कि माँ के चले जाने के रिश्ता ऐसा ख़त्म हो जाएगा। कुशाल भाई देर रात तक घर पर नहीं आते थे। मैं बहुत डर जाती, क्योंकि हमारे इतने बड़े घर में हम दोनों ही लोग रहते थे और कुशाल भाई भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाते थे। एक दिन मैं रोते हुए कुशाल भाई से कहा कि मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करो, मुझे बहुत डर लगता है। मेरी बात सुनकर उस रात कुशाल भाई बहुत ज़ोर से गुस्सा हुए थे, मुझ पर चिल्लाने लगे और कहने लगे, मोनी, अब तुम छोटी नहीं रही हो, अकेले रहने की आदत डालो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कुशाल भाई के डांटने पर मेरा नाजुक सा दिल टूट गया। मैं कुशाल भाई के बदले हुए रूप को देखकर ज़्यादा टूट गई थी। रोते हुए कुशाल भाई को देखा और कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली गई। मैं भी खुद को संभाल लिया और माँ और कुशाल भाई के बिना जीना सीख लिया था। कुशाल भाई डॉक्टर बन चुके थे और डॉक्टर बनने के पर बहुत खुश हुई, मगर उनको नहीं बताया। एक दिन कुशाल भाई मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, मोनी, मुझे बधाई नहीं दोगी, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। माँ की एक इच्छा पूरी हो गई, अब उनकी दूसरी इच्छा पूरी करने का वक्त आ चुका है। मैं खुश हुई। कुशाल भाई के कहने लगी, कुशाल भाई, मैं बहुत खुश हूँ, आज शायद माँ की आत्मा को शांति मिल गई होगी। मेरी बात सुनकर कुशाल भाई कुछ नहीं बोले और वहाँ से चले गए। फिर मैं सोचने लगी कि माँ
कि दूसरी इच्छा कौन-सी होगी, मगर मेरे बहुत सोचने पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। ज़िंदगी के ऐसे ही थोड़े दिन गुज़र गए। एक दिन कुशाल भाई मेरे कमरे में आए और मेरे सिर पर लाल दुपट्टा उड़ाकर बोले, "आज तुम्हारी शादी है, माँ का वादा पूरा करने जा रहा हूँ।" कुशाल भाई की आँखें लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आज भी रो रहे हों। मुझे लगा जैसे वो मेरी शादी का सुनकर रो रहे थे। मैं उनके गले से लग गई और बोली, "कुशाल भाई, मैं जानती हूँ कि आप मेरे यहाँ से चले जाने की वजह से रो रही हो, मगर आप मत रोइए, माँ की आत्मा को दुःख पहुँचेगा। मैं भी शांति से नहीं रह पाऊँगी। माँ का वादा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आप जिससे कहेंगे मैं बिना कुछ कहे उससे शादी कर लूँगी।" फिर कुशाल भाई ने यह पूछा कि मेरी शादी किससे करवा रही हो? शादी का मुहूर्त शाम के वक़्त था। कुशाल भाई दूर के 1-2 रिश्तेदारों ने मेरी शादी में बुलाया था। मेरे मोहल्ले में लड़की ने आकर तैयार कर दिया, वहीं लड़की मुझे मंदिर ले गई। मेरे चेहरे पर घूंघट था, इसीलिए मैंने अपने होने वाले पति को नहीं देखा, मगर मुझे पता था कि कुशाल भाई मेरे लिए अच्छे लड़के को ही पसंद करेंगे। फेरे के बाद 1-2 रस्में हुई, मगर उस वक़्त भी मैं अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई। मुझे उनका चेहरा देखने की उत्सुकता हो रही थी, मगर मुझे कोशिश के बाद भी अपने पति का चेहरा दिखाई नहीं दिया। मंदिर में मुझे अपने घर लाया गया और मुझे लगा कि भाई मुझे घर से विदा करने वाला है, मगर मैं हैरान हो गया। मुझे भाई वाले कमरे में बिठा दिया गया। मुझे लग रहा था जैसे मेरे साथ मजाक हो रहा हो। अभी कुशाल भाई मेरे पास आ जा रहे थे, तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर कुशाल भाई अंदर आई। जैसे ही कुशाल भाई कमरे में आए तो उन्हें मेरे सामने देखकर हैरान रह गई। कुशाल भाई अपने पास आ रहे थे और ये मेरी बात सुनकर कुशाल भाई मुझसे रूखे अंदाज में पूछने लगे, "क्यों, क्या हुआ? तुम मुझसे मिलना चाहती थी?" तब मैंने उनसे कहा कि मेरे पति कहाँ हैं? मुझे आपके कमरे में क्यों लाए हैं? मेरी बात सुनकर कुशाल भाई सिर झुकाया, शायद अपने आंसू छुपाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि कुशाल भाई, क्या हुआ? आंखें भीग गई। घर से विदा होकर जा रही हूँ, इसीलिए आप उदास हैं, मुझसे नाराज हैं क्या? मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगे, "मोनी, मुझे नहीं पता, जो कुछ कहूँगा शायद तुम्हें झटका दे भी हो सकता है, मगर सच यह है, सब कुछ जो हुआ है माँ की इच्छा से है। मैं समझ लो, आज से तुमसे जो किया है वो आत्मा को शांति के लिए किया है।" माँ का नाम सुनकर मैं दुखी हो गई। मुझे इतना तो पता था कि माँ मेरी शादी बहुत अच्छा थी। माँ चाहती थी कि कुशाल भाई की पढ़ाई के बाद मेरी शादी मेरे माँ की इच्छा पूरी कर दी। शायद माँ की आत्मा को शांति मिलने वाली थी, मगर मुझे नहीं पता था कि कुशाल भाई जो मुझे कहेंगे उसके में बाद आत्मा को शांत हो जाएगी। मेरे कुशाल भाई कहने लगे, कुशाल भाई जो कहना चाहते थे मैं सुन रही थी। मेरी बात सुनकर कुशाल भाई मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोले, "मोनी, जो कुछ हुआ सब कुछ माँ ने तय किया। इसके बाद जो कुछ होगा वह तुम्हारी इच्छा से अनुसार होगा।" मेरे भाई के हाथ में मौजूद एक पुराना कागज़ निकाला और मेरे हाथ में देते हुए कहने लगे, "यह माँ का आखिरी खत है तुम्हारे लिए। इस खत को पढ़ने के बाद तुम्हारा फैसला होगा, मुझे मंजूर होगा।" इतना कहकर कुशाल भाई वहाँ से चले गए। मैं अपने बिस्तर पर बैठकर वह खत पढ़ने लगी, मगर मैंने वह खत पढ़ा तो मेरी जान निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई हो। यह क्या हुआ था मेरे साथ और इस खत में क्या लिखा हुआ है? मैंने वह खत एक बार नहीं 4 बार पढ़ा, और 4 बार पढ़ने पर भी उस खत में भी शब्द नहीं बदला। अपनी जगह पर रोती रही। क्या हो गया है? यह क्या कर दिया कुशाल भाई ने? उन्होंने इतना बड़ा सच मुझे क्यों छुपाया? रात भर रोती रही। मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। कुशाल भाई जो गए थे वह रात भर नहीं लौटे। मैं घर में अकेली डरती थी, मगर रात में नहीं डरी थी। कुशाल भाई पर भरोसा करने की बड़ी सज़ा मिली थी। पहले से ज़्यादा बदल गई थी और गुमसुम सी रहने लगी थी। हर रोज़ वह खत पढ़ती जो माँ ने लिखा था। माँ ने खत में लिखा था कि, "मोनी, तुम खत पढ़ कर रही हो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी हूँ। तुम बीमारी से ज़्यादा इस बात का अफसोस है कि तुम्हारे बाबा की तरह तो आपसे प्यार का एहसास नहीं करवा पाई, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम मेरी अपनी संतान हो। एक माँ अपनी संतान से ऐसा प्यार जैसा प्यार करती है, वैसा एहसास उस वक्त कम होता है जब कोई दूसरा आपसे ऐसे ही प्यार करे। बाबा के प्यार के सामने शायद मेरा प्यार कम लगता होगा, मगर दुनिया में कोई माँ अपनी संतान से प्यार
ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना करे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ पकड़ने में शक्ति नहीं हो, मगर मुझे तुम्हें सच बताना ज़रूरी है, इसीलिए मैं दर्द भुलाकर यह खत लिख रही हूँ। मोनी मेरी प्यारी बेटी, मैं जानती हूँ कि इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी अकेली हो जाओगी। यह अकेले में संघर्ष करना पड़ता है। मोनी का खत लिखने का असली वजह यह है कि तुम्हें एक सच बताना है। यह सच तुम्हारी और कुशाल की ज़िंदगी से जुड़ा है। मोनी ने, कुशाल तुम घर में साथ बड़े हुए, कुशाल ने अपना बड़ा भाई मानती हो, मगर सच ये नहीं है। कुशाल भाई नहीं है, कुणाल मेरे और बाबा की संतान नहीं है। कुशाल मेरी सहेली सोनल का बेटा है। वह प्यार में आकर एक लड़के से संबंध बना चुकी थी और वह प्रेग्नेंट हो गई। उस लड़के से शादी ना करके उसे धोखा दिया। सोनल जब डॉक्टर के पास अबॉर्शन के लिए गई तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। इस बच्चे को रखना सोनल की मजबूरी बन चुकी थी। सोनल को मैंने अपने पास रखा था। तुम्हारे बाबा सोनम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मैंने पूरे 9 महीने बाद जब कुशल पैदा हो गया, तब हम उसे अस्पताल लेकर चले गए। कुशल के पैदा होते ही सोनल उसे हम दुनिया में देकर को दुनिया से छोड़कर चली गई। कुशाल के मेरे मैंने गोद में उठा लिया। तुम्हारे बाबा ने कहा कि इसे अस्पताल में ही छोड़ दो, जिसको ज़रूरत होगी वो उठाकर ले जाएगा। मैंने तुम्हारे बाबा से विनती की और कहा कि नहीं, यह मेरी सहेली का बच्चा है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। इस तरह मेरी जिद के आगे तुम्हारे बाबा ने कुशल को हमारे साथ रखने के लिए हाँ कर दी। लेकिन तुम्हारे बाबा को कुशल को कभी भी अपनाया नहीं, उसे कभी भी अपने बेटे की तरह प्यार नहीं दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बस यही चाहा है कि तुम्हारे बाबा कुशाल को भी अपना बेटा मान ले, मगर ज़िंदगी में सारी इच्छाएं पूरी हो ऐसा नहीं होता है ना। कुशाल बचपन से ही जानता था कि तुम दोनों सगे बहन भाई नहीं हो। मेरी तुमसे साल से यही विनती है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करके मेरे घर को हमेशा के लिए खुशियों से भर दो। मैं अपने जीवन में तुम दोनों को एक होते हुए देखना चाहती थी, मगर मेरी यह बीमारी मुझे ऐसा नहीं करने दे रही थी। मैंने उस रात को कुशाल को से वादा किया कि वह मेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। वह मुन्नी तुम्हारी बारी है। यह सब करके तुम मेरी अपनी माँ की आत्मा को शांति दोगी। कुशाल जीवन में यह सच जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था कि कुशाल इस बात पर ज़्यादा गुस्सा था कि मुझे कभी यह नहीं बताया कि वह मेरा सगा भाई नहीं है, और ना ही शादी के वक्त मुझे बताया कि वह मेरा होने वाला पति है। हाँ, उस रात मेरी कुशाल से ही शादी हुई थी और कुशाल को यह धोखे पर कभी माफ़ नहीं करना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि कुशाल कभी भी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। कुशाल की बात तक नहीं करती थी, मुझसे दूर दूर रहता था। हम दोनों पति पत्नी होने के बावजूद एक दूसरे से बहुत दूर थे। शायद कुशाल के लिए यह रिश्ता स्वीकार करना मुश्किल था। अस्पताल में नौकरी लग गई थी। कुशाल अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया और मैं अपने घर में खुद को व्यस्त रखती, मगर मेरे अंदर कुशाल के लिए नफरत आ गई थी। मैं सोच लिया था कि मैं उससे तलाक लेकर अपने जीवन को फिर से नई शुरुआत करूंगी। कुशाल देर रात तक अस्पताल से वापस आता। अब रात में ही मैंने भी फैसला कर लिया था कि कुशाल को तलाक कह दूंगी। मैं कुशाल का इंतजार करती रही थी। कुशाल अलग अलग कमरे में सोते थे। कुशाल मेरी इतनी रात तक जागता देखकर हैरान रह गया। अपना बैग टेबल पर रखकर मुझसे पूछने लगा, मोनी तुम आज इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? कुशाल आज मैं बहुत दिन से मुझसे ऐसी बात कह रहा था। मैंने अपने अंदर उठते गुस्से को शांत किया और कहने लगी, मेरा और तुम्हारा साथ गुजारा नहीं हो सकता। मेरे रिश्ते को नहीं मानती, जिसको स्वीकार करना मेरे मन को गंवारा ही नहीं है। मैं जानता था कि मैं उससे यही बात करूंगी। वह मेरे सामने आया और कहने लगा, मोनी मैं जानता हूँ कि हमेशा मुझे एक बड़े भाई का माना है, मगर यह सच नहीं था। मैं बचपन से ही जानता था कि मगर माँ बाबा की वजह से तुमसे कुछ नहीं कहता। मोनी मेरे बाबा से नफरत देखी है और सगे रिश्ते से भी उसे आग जलने देखी है। बचपन हमारे घर में एक आदमी आता था। वह
वह मेरा चाचा था। वह मुझे साथ ले जाना चाहता था क्योंकि मेरी माँ की प्रॉपर्टी वह मुझे अपने साथ लेकर जाकर अपने नाम करवाना चाहता था। माँ ने मेरे चाचा के चाल को कभी कामयाब नहीं होने दिया। माँ के प्रेम की वजह से मैं कभी पापा और चाचा से नफ़रत को दिल पर नहीं लिया, क्योंकि माँ चाहती थी कि सबसे अच्छा इंसान बनूँ, इंसानों के काम आऊँ। मेरी बात समझने के शायद तुम्हें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, मगर एक दिन तुम समझ जाओगी। मैंने पहले भी कहा था कि यह शादी माँ के किए वादे की वजह से मैं पूरी करूँगा। तुम तलाक चाहती हो तो तुम्हारी इच्छा को भी मैं पूरी करूँगा। तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं कुणाल को इतनी जल्दी मांगने के लिए तैयार नहीं थी। कुशल मेरी बात सुनकर गुस्सा होंगे, मुझ पर अपने पति होने का हक जताएंगे, मगर कुशल ने तो मेरी बात पर ऐसा कोई जवाब दिया कि मेरे पास कहने को कोई शब्द ही नहीं थी। जिसे गुस्से में आई थी उतनी ही शांति में वो चले गए। कुशल और मेरी शादी को 1 साल गुजर चुका था। मैंने उस रात के बाद कुशल को तलाक की बात नहीं की। मुझे पता था कि कुशल जो कहा है वादा पूरा करके रहेंगे, इसीलिए मैं शांत हो चुकी थी। उस भयानक तूफानी बारिश हो रही थी। बिजली और बारिश के शोर में मैंने घर में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे देख के रहा हो। मैं डरती डराती कुणाल के कमरे में चली आई। मुझे अपने कमरे में देखकर कुणाल हैरान हुए। मुझसे पूछा, क्या हुआ मोनी, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और बिस्तर पर जाकर सो गई। कुणाल कुछ देर तक मुझे देखते खड़े रहे, फिर वह भी बिस्तर पर दूसरी तरफ आकर सो गई। थोड़ी देर बाद मैंने कुणाल से कहा, कुणाल, माँ और बाबा हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं रो रही थी और कुणाल मुझे रोते देख न सके। मेरे करीब आए और मुझे समझाते हुए बोले, मोनी, भगवान माँ बाबा की ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी, मगर मोनी कभी भी मत समझना कि तुम अकेली हो। बहुत देर तक रोती रही और कुणाल मुझे समझाते रहे। उसी रात कुणाल ने मुझे बताया कि माँ को कैंसर हुआ था। माँ ने अपनी इतनी बड़ी बीमारी की बात भी मुझसे छुपाई थी। माँ अपने आखिरी वक्त में इतनी तकलीफ़ में थी, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे माँ पर गुस्सा आ रहा था, उनकी तकलीफ़ का सोचकर दुख भी हो रहा था। उस रात के बाद मैं कुशल के एक भी कमरे में रहने लगी। एक दूसरे के साथ बिस्तर भी साझा करने लगे, मगर हमारे बीच की दूरियां पहले दिन जितनी ही थी। अब मैं फिर से कुशाल के सारे काम करने लगी। कुशाल के लिए खाना बनाती, कपड़े आयरन करती और सारे काम करती। एक दिन कुशाल मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे वे कुछ दिन के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। इतना कहकर कुशल चले गए। कुशल के ये गए हुए 2 महीने गुजर चुके थे और मुझे हर पल उनकी याद आ रही थी। मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। कुशल की याद आ रही है। शायद मेरा दिल कुशल को अपना पति मान चुका था। मैं कुशल से प्यार करने लगी थी। कुशल वापस आ चुके थे। उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, मगर मेरी खुशी उस वक्त रखी रह गई। कल के साथ एक लड़की भी आई। कुशल ने उस लड़की से मिलाते हुए कहा कि यह डॉक्टर राधिका है, यह मेरे साथ काम करती है। राधिका बहुत सुंदर और मॉडर्न थी। कुशल के साथ राधिका को देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे राधिका कुशाल को मुझसे दूर कर देगी। मैं राधिका से जलन महसूस करने लगी थी। उसे कुशाल के साथ देखकर मेरा मन करता पूरी दुनिया में आग लगा दूं। जब भी राधिका घर आती तो मैं खुद को कमरे में बंद कर लेती। कुशल मुझे बुलाने आते और खाना बना देती कि और जाने लगी। कुशाल भी उसके साथ रहकर बहुत खुश थे और रात में बहुत बुखार हो रहा था। कुशल फिर अपने साथ राधिका को ले आए। राधिका को देखकर मुझे गुस्सा आया। मैंने किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा और कुशल के सामने ही राधिका से कह दिया, डॉक्टर राधिका, आपका अपना घर नहीं है क्या, जो आप हर समय दूसरों के घर चली आती हो? क्या कुशल को दूर रहा करें, क्योंकि कुशल मेरे पति हैं। मेरी यह बात सुनकर राधिका ने कुशल दोनों ही हैरान रह गए। कुशल ने मेरी बदतमीजी पर मुझे डांटते हुए कहा, मोनी, यह क्या बदतमीजी के है? राधिका से माफ़ी मांगो। कुणाल ने मुझे कभी भी ये नहीं जताया था कि राधिका की वजह से मुझे डांट रहे थे। रोते हुए कुशाल को देखा और राधिका से माफ़ी मांगे बिना ही वहाँ से चली गई। मैं क्या कर रही थी? राधिका के जाने के बाद कुशाल कमरे में बहुत देर से आए थे। कुशाल घर में एक कागज़ था। कागज़ देखकर मुझे झटका लगा। उसमें आंसू पोंछकर कुशाल के पास आई और कुशाल के चेहरे के हाव भाव देख लग रहा था
था कि वे गुस्से में हैं और गुस्सा मुझ पर निकालने आए हैं। कुशाल ने ऐसा देखकर मैं डर गई और मुझे लगा कि कुशाल आज मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देंगे, तलाक दे देंगे। मेरा दिल अंदर से काँप रहा था। कुशाल ने अपने हाथ में मौजूद वह कागज़ टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझ पर उस वक़्त क्या-क्या टूट रहा था मुझे पता नहीं। कुशाल सख्त लहज़े में मुझसे कहा, मोनी इस पेपर पे साइन कर दो। कुशाल की बात सुनकर मुझे आँसू पहुँचते हुए कुशाल को गले लग गई। कुशाल अपनी जगह पर हैरान थे। मैंने कुशाल से रोते हुए कहा, हुआ आपके वादे से आपको स्वार्थी निकले। कुशाल मेरी बात को लेकर बैठ गए। मैंने अपने नादानी में की थी। कुशाल ने अपने दोनों हाथ मेरे इर्द गिर्द लपेट कर मुझसे कहा कि मुझे बता सकती हो मैंने कौन सा स्वार्थ दिखाया। तब मैंने कहा कि उस रात मैंने ऐसे ही तलाक की बात की थी क्योंकि मुझे आप और घर माँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मुझे आपसे दूर नहीं जाना, न ही यह घर छोड़कर जाना है। आप चाहें तो राधिका से दूसरी शादी कर सकते हैं, मगर मैं आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं जाऊँगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए। यह सुनकर कुशाल ने मुझे खुद से अलग किया और कहने लगे, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे कहने पर तुम्हें तलाक दे दूँगा? तुम्हें क्या 1000 बार भी तलाक माँगती तो भी मैं नहीं देता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं नहीं, बचपन से माँ मुझे बचपन से ही हमारे रिश्ते की सच्चाई बता दी थी और पेपर्स तलाक के नहीं इस घर के हैं। यह घर तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त माना है। मैं कुशाल की बात सुनकर खुश होने की बजाय उल्टा नाराज़ हो गई। कहने लगी, मगर आपका और राधिका का क्या सीन है? वह क्यों हमारे घर आती है? ये बात सुनकर कुशाल देर तक हँसते रहे और हँसी मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मुझे गुस्से में देखकर कुशाल ने कहा, गुस्सा मत करो मेरी प्यारी पत्नी मोनी, राधिका तुम्हारी सौतन नहीं, राधिका पहले से ही शादीशुदा है। वो बस काम के लिए हमारे घर आती है। उसे घर लाने का एक कारण यह भी था कि तुम्हें जलन महसूस करा सकूं। कुणाल की बात सुनकर मैं उस पर नाराज़ हो गई। कुशाल मुझे ऐसा मना रहे थे जैसे कोई रूठे बच्चे को मनाता है। कुशाल की सारी बात सुनकर मेरे अंदर शांति आ गई। इसी वक्त के तहत गुजरता गया। ज़िंदगी में 3 साल गुजर चुके थे। मेरा और कुशाल का घर बहुत खुशहाल था। हमारा एक बेटा था जिसने हमारी ज़िंदगी को सुंदर बना दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।